हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 56 64 योगिनियाँ। तो देवी पार्वती कैलाश पर्वत के नीचे जो गुफाएं थी उस स्थान पर निर्जल तपस्या में लीन बैठी थी। अब देखिए, देवी पार्वती जो थी उन्होंने मनुष्य रूप धारण जरूर किया था, मनुष्य रूप में जन्म जरूर लिया था, लेकिन वो हमारी तरह कोई साधारण ह्यूमन नहीं थी। वो बहुत ही पावरफुल थी और वो देवी आदि शक्ति थी जिन्होंने मनुष्य का अवतार धारण किया था। लेकिन ह्यूमन बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है और देवी पार्वती जो है वो निर्जल तपस्या में लीन थी। उन्होंने अन्न जल सबका त्याग कर रखा था। इस वजह से जो तपस्या करते करते उनका जो शरीर था वो एकदम कमज़ोर होकर के उस शरीर की मृत्यु हो जाया करती थी। लेकिन उनकी जो सोल रहती थी वो तो सोल तपस्या में लीन बैठी रहती थी और वो साक्षात देवी आदि शक्ति है। तो उनकी पावर से उनकी सोल को दोबारा से एक नया शरीर मिल जाया करता था। देवी पार्वती का एक प्रकार से ये एक नया जन्म हो जाया करता था और इस प्रकार से जो उनका पुराना शरीर रहता था वो वहीं पड़े पड़े डिकम्पोज होकर के कंकाल में बदल जाया करता था। तो ऐसा करते करते ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते चलते 108 बार देवी पार्वती को नया शरीर मिल चुका था और हर बार जब वो अपना पुराना शरीर त्याग के नया शरीर धारण करती थी तो उनका नया शरीर पुराने शरीर से ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। अब ऐसा करते करते 3000 साल बीत चुके थे और इन 3000 सालों में देवी पार्वती पूरी तरीके से आदि शक्ति में कन्वर्ट हो चुकी थी। उनकी सारी पावर्स एक्टिवेट हो चुकी थी और अब वो साधारण हिमालय मैनावती की पुत्री पार्वती नहीं रह गई थी। वो साक्षात देवी आदि शक्ति हो गई थी जिनका एक शरीर था, जिन्होंने एक शरीर स्त्री का रूप धारण कर लिया था, शरीर धारण कर लिया था। और इस तरह से अब वो कंप्लीटली रेडी थी शिव की पत्नी बनने के लिए। और जब उनकी तपस्या कंप्लीट हुई तो शिव उनके सामने प्रकट हुए। लेकिन पार्वती तो तपस्या में लीन थी, इसलिए शिव जो है वो पार्वती को टेलीपोर्ट करके सीधे कैलाश पे ले गए और उन्हें उनकी तपस्या से बाहर निकाला। और शिव ने पार्वती से कहा कि देवी पार्वती, आपकी जो तपस्या है वो पूरी हो चुकी है और अब आप कंप्लीटली रेडी हैं शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए। और आज मैं ब्रह्मा और विष्णु को साक्षी मानकर आपको अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ और आज से हम दोनों पति पत्नी की तरह इस कैलाश पे निवास करेंगे। तब देवी पार्वती ने कहा कि आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करने से पहले मैं आपसे पूरे विधि विधान से विवाह करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे विवाह मेरे माता पिता के आशीर्वाद से हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे माता पिता के पास मेरा विवाह का प्रस्ताव लेकर आए और पूरे उनकी सहमति से, उनकी आशीर्वाद से हमारा सबके सामने विवाह हो और विवाह होने के बाद ही मैं आपको एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करूंगी और मैं कैलाश पर आपके साथ निवास करूंगी। तब शिव ने कहा कि जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा और मैं स्वयं आपको आपके पिता के पास लेके चलता हूँ। अब ऐसा कह के शिव और पार्वती कैलाश पर्वत से नीचे आए और वो हिमालय के महल की तरफ जाने लगे। तो रास्ते में उस स्थान पे जहाँ पर उनकी सहेलियों ने उन्हें रोका था वहाँ पर उन्हें उनकी 64 सहेलियों के कंकाल दिखे देवी पार्वती को। तो ये देख के देवी पार्वती बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई। और जब देवी पार्वती निर्जल तपस्या के लिए जा रही थी तो उन्होंने जब उनकी सखियों से लास्ट बार बात की थी तो उसके बाद से उनकी सभी सहेलियाँ अन्न जल का त्याग करके निर्जल तपस्या में लीन हो गई थी। और वो सभी सहेलियाँ शिव की तपस्या करते हुए उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप पार्वती की तपस्या को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन अन्न जल का त्याग करने से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनके जो बॉडी थे वो वहीं पड़े पड़े डिकम्पोज होकर कंकाल में बदल चुके थे। अब ये सब देख करके पार्वती को बहुत दुख हो रहा था और उन्होंने शिव से कहा कि जब भी हम विवाह करने की सोचते हैं कोई ना कोई अनर्थ जरूर हो जाता है। अब ये जो मेरी सहेलियाँ थी जो मुझे अपनी बहनों के समान प्रिय मानती थी, आज ये सभी यहाँ पर कंकाल के रूप में पड़ी हैं। इनका किसी ने अंतिम संस्कार भी नहीं किया और इनकी तो मृत्यु भी हो गई और इनके माता पिता, इनके परिवार को तो इनकी जानकारी भी नहीं है। कितने दुख की बात है। तो शिव ने उनसे कहा कि आप बिल्कुल दुखी मत होइए, मैं अभी आपको सब कुछ ठीक कर देता हूँ। अब जो शिव है, जिन्हें महाकाल कहा जाता है, जो काल को भी पराजित कर सकते हैं, उन्होंने उन सभी सहेलियों को दोबारा से पुनर्जीवित कर दिया और वो सभी बिल्कुल पहले की तरह
पार्वती के सामने खड़ी हो गई। अब ये जो थी सहेलियाँ, ये मरने के बाद जिंदा हुई थी, तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रह गई थी, ये एक एंटिटी में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो और उन्होंने जो शिव की तपस्या की थी, जिस वजह से वो उनके अंदर भी थोड़ी पावर्स जनरेट हो गई थी। तो शिव ने उन सभी को कहा कि आप सभी 64 पार्वती की सखियों ने मेरी तपस्या की और मेरे ही तपस्या करते करते आप जो है आपकी मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु के बाद दोबारा जीवित मैंने आपको किया है, इसलिए आज से आप 64 योगिनियाँ कहलाएंगी। तो योगिनियाँ जो है, आप जो है आपका निवास स्थान शमशान रहेगा और आप तांत्रिक क्रियाओं में आपकी पूजा की जाएगी और आप सभी योगिनियों का विवाह मैं अपने भैरव से करवाता हूँ, क्योंकि भगवान शिव के भी काफ़ी सारे भैरव थे और उन सभी भैरवों के साथ में इन योगिनियों का विवाह किया गया और उन्हें आशीर्वाद दिया गया शिव ने कि तांत्रिक क्रियाओं में जो भी आपको प्रसन्न करेगा आप उन्हें अपना उसका मन चाहा वरदान दे सकेंगी और आपका निवास स्थान शमशान रहेगा। और साथ में देवी मतलब शिव ने योगिनियों को ये कहा कि आपकी जो सहेली है पार्वती, वो अब आदि शक्ति के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। तो देवी आदि शक्ति में बहुत सारी पावर्स है, तो आपके नाम के अनुसार देवी आदि शक्ति की एक एक पावर्स में आप सब में बांटता हूँ और आप उस पावर का यूज़ करके अपने आपकी पूजा करने वाले और आपको प्रसन्न करने वाले आपके भक्तों को आप वरदान दे सकेंगी। इस प्रकार से उन्होंने शिव ने पूरा जस्टिफाइड किया, उनको पूरा न्याय दिया और इस प्रकार से 64 योगिनियों का निर्माण हुआ। अब ये देख के पार्वती के मन में एक प्रश्न आया कि उन्होंने शिव से पूछा कि जब आप इन योगिनियों को जीवित कर सकते हैं तो आपने कामदेव को जीवित क्यों नहीं किया। तो अगर आप कामदेव को जीवित कर देते तो रति भी अपने आप को आत्मदाह नहीं करती और इस प्रकार से कामदेव और रति हमेशा की तरह देवी देवताओं के रूप में निवास करते। तब शिव ने कहा कि कामदेव और रति प्रेम के देवी और देवता हैं, लेकिन उनके प्रेम में काम वासना ज़्यादा आ चुकी थी, तो उनके शरीर का दाह होना बहुत ज़रूरी था। अब उनकी जो शरीर का दाह हो चुका है, अब द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तो कृष्ण जो है वो प्रेम के अंदर एक पवित्रता का भाव भी डेवलप करेंगे और जो कामदेव है वो कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, तो उनके अंदर उनके पिता का प्रेम और पवित्रता दोनों का भाव रहेगा और जब उनका विवाह रति से होगा तो उन दोनों में प्रेम और पवित्रता ये दोनों का जो बोलते हैं ना कॉम्बिनेशन रहेगा और ये करने के लिए उनका भस्म होना ज़रूरी था। इसीलिए मैंने कामदेव को दोबारा जीवित नहीं किया। अब ये सवाल का जवाब सुन के पार्वती जो है वो सेटिस्फाई हुई और उनकी सहेलियों ने बोला कि अब जो है इसके आगे हम इनके पिता के महल तक हम देवी पार्वती को ले जाएंगे, क्योंकि हिमालय ने हमें जिम्मेदारी सौंपी थी कि हम देवी पार्वती को सुरक्षित उनके घर वापस लेकर आए और हमने उन्हें वचन दिया था कि हम पार्वती को लेकर उनके पास वापस आएंगे, इसलिए इसके आगे से हमें इन्हें अपने साथ ले जाने दीजिए। इस प्रकार से जो है वो सभी उनकी सहेलियां 64 योगिनियां देवी पार्वती को लेकर के अपने पिता हिमालय के पास लौट गई। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन 64 योगिनियों के नाम और इनको कौन सी पावर मिली है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।